लब जिहाद, कुकर में उबलने से पहले पढ़ लेती। रात के 12 बज रहे थे, उसका फोन आया। हेलो, किसी ने फुसफुसाहट भरे लफ्जों में कहा। हाँ बोलो, उसने भी हौले से कहा। सब तैयारी हो गई क्या? सुबह 4 बजे की बस है। मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है, पैसे और गहने लेने हैं, अपने सब डॉक्यूमेंट भी ले लेना। हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े, नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले अपने माँ की अलमारी खोली और उसमें गहनों का डिब्बा निकाला। अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला, अंगूठी और झुमके पहन लिए। चूड़ियों का डिब्बा उठाकर बैग में डाल रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया, माँ की बरसों की इच्छा थी सोने का चूड़ा पहनने की, मगर जब पापा का एरियर मिला था तो जो चूड़ा बनवाया वो माँ ने ये कहकर उसके लिए संभाल कर रख दिया था कि जब बिट्टू इंजीनियरिंग करके नौकरी लग जाएगा खूब सारे बनवा लूँगी, अभी तो तेरी शादी के लिए रख लेती हूँ। मेरी लाडो कितनी सुंदर लगेगी। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशनल लोन लेकर आए थे। बिट्टू का आईआईटी का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए उसने बिट्टू के कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। बिट्टू अभी पढ़ रहा था। उसकी खाने की थाली वैसे ही ढकी पड़ी थी जैसे वो रखकर आई थी। अगले कमरे में झांका, माँ गहरी नींद में सोई थी दवा लेकर। माँ हमेशा कहती है इस दवा में कोई गड़बड़ है जो नींद बहुत आती है। ये मुई शुगर भी बुरी बीमारी है मगर लगकर खत्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिर्री में से पापा दिखाई दे रहे थे। वो अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बही खाता तैयार कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये नया काम ढूंढा था। पापा कहते हैं कि कॉमर्स पढ़ा हूँ, बही खाता भूलने लगा था। चलो इससे भूलूंगा भी नहीं और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सब अपने काम में व्यस्त थे। वो अपने काम में आई और कमरे में आई और उसने फोन लगाया। सब रास्ते साफ हैं, सब अपने काम में लगे हैं। चुपचाप घर से बाहर निकलूंगी, उससे पहले फोन करके बता दूंगी। अच्छा, तुमने गहने और पैसे ले लिए ना? हाँ ले लिए। तुम बार बार गहने और पैसों की बात क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए। अरे बाबू, वो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है। नई जगह जाते ही काम थोड़े मिल जाएगा तो हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसे तो होने ही चाहिए। मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। सुने, एक बात पूछूं, क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कमा कर अपने पैसे से रख सको, खाना खिला सको? ऐसी बात नहीं है बाबू, तुम बिना रहे नहीं पा जाता और हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे। सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम काम करो और इतना पैसा कमा कर इकट्ठा कर लो कि 2 महीने तक काम ना भी मिले तो हमें भूख मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे हम भाग चलेंगे। तब तक इंतजार करो। 2 महीने तक ना कर पाए तो मुझे भूल जाना। अरे बेबी, बात तो सुनो। मेरी बात। लड़की ने फोन काट दिया। अपने पिता के कमरे में झांक आई। वो अभी भी बही खाता कर रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोई नहीं तुम? पापा एक बात कहनी है। कहो लाडो। पापा, जब तक बिट्टू की पढ़ाई पूरी न हो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। घर में बेकार बैठने से क्या फायदा? घर में 2 रुपए जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर स्नेह से हाथ फिरा दिया। पापा बेटी दोनों